तो आज हम ओशो के रचनात्मकता पर जो विचार हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। और ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें सोचने का एक बिल्कुल अलग ही तरीका देगी। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ना? मतलब ओशो के लिए क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट बनाने या कुछ नया रचने तक ही नहीं है। नहीं, ये एक विद्रोह है। समाज के बनाए नियमों, तौर तरीकों और हमारी जो कंडीशनिंग्स हैं उनके खिलाफ एक विद्रोह। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने के बारे में है। तो सवाल ये है कि ये विद्रोह शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है उस मानसिकता से बाहर निकलने से जिसमें हम सब पले बड़े हैं, जिसे ओशो कहते हैं भीड़ की मानसिकता। तो यहाँ ना दो एकदम अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ तो वो इंसान है जो अपना रास्ता खुद बनाता है, अपनी आज़ादी में जीता है और कुछ नया खोजता है, और दूसरी तरफ है भीड़ जो बस एक घिसे पिटे मैकेनिकल रास्ते पर चलती जाती है, जहाँ कोई असली खुशी या क्रिएटिविटी है ही नहीं। तो असल में बात यह है कि जब कोई इंसान सामाजिक दबाव से खुद को आज़ाद कर लेता है ना, तो क्रिएटिविटी अपने आप बहने लगती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सीखा जा सकता है, बल्कि ये तो भीतर की आज़ादी का ही एक रूप है, मानो उसकी खुशबू हो। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प फर्क को समझते हैं जो ओशो बताते हैं, एक्शन और एक्टिविटी के बीच का फर्क। सुनने में तो ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनकी जड़ें बिल्कुल अलग हैं। देखिए, एक्शन जो है ना, वो प्रेजेंट मोमेंट की ज़रूरत से पैदा होता है। ये एक स्पॉन्टेनियस और नेचुरल रिस्पॉन्स है। जैसे कि जब भूख लगती है तो इंसान खाता है। ये एक शांत और फोकस्ड मन से आता है जो पूरी तरह से अभी इसी पल में है। और इसकी ठीक उल्टा, एक्टिविटी एक तरह की बेचैनी है। ये अतीत की अधूरी इच्छाओं और तनाव से आती है। जैसे कि भूख नहीं है लेकिन फिर भी खाए जा रहे हैं। ये एक बेचैन मन की निशानी है जो बस खुद को किसी भी तरह बिजी रखना चाहता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक्शन क्रिएटिव है, सुंदर है और वर्तमान में जीता है, जबकि एक्टिविटी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है क्योंकि ये अतीत के बोझ और बेचैनी से पैदा होती है। एक सहज है तो दूसरा जुनूनी। हम सबने सुना है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन ओशो इस कहावत को मानो बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक खाली दिमाग जो एक्टिविटी से मुक्त है, असल में ईश्वर की कार्यशाला है, एक ऐसी जगह जहां कुछ दिव्य प्रवेश कर सकता है। शैतान को तो एक बेचैन एक्टिविटी से भरा दिमाग चाहिए होता है। अच्छा, क्रिएटिविटी के रास्ते में एक और बहुत बड़ी रुकावट आती है, हमारा अपना अहंकार या मैं का भाव। इसे समझने के लिए आइए एक बहुत ही प्यारी ज़ेन कहानी सुनते हैं। मिलिए ओनामी से। अकेले में वो अजेय था, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी आराम से हरा देता था। लेकिन जैसे ही दर्शक सामने आते वो एकदम कमजोर पड़ जाता था। तो उसकी असली प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम थी सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सोचना कि मैं एक महान पहलवान हूँ, यही विचार उसके रास्ते में आ रहा था। अब देखिए, गुरु ने कोई मुश्किल टेक्निक नहीं बताई, उन्होंने बस 3 सीधी सादी बातें कही। लहरों को सुनो, कल्पना करो कि तुम ही वो लहरें हो, और पूरी तरह से भूल जाओ कि तुम एक पहलवान हो। ये अहंकार को मिटाने का एक बहुत ही सीधा रास्ता था। और बस पूरी रात ओनामी ने यही किया। उसने खुद को लहरों में डुबो दिया, उसने अपने पहलवान होने के विचार को जाने दिया और बस लहरें बन गया। सुबह तक उसका अहंकार गायब हो चुका था और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और हल्की सी मुस्कान थी। तो हुआ क्या? अपनी उस छोटे से मैं को भूलते ही ओनामी एक असीमित शक्ति से जुड़ गया। अब वो एक अकेली लहर नहीं था जिसे हराया जा सकता था, वो खुद पूरा का पूरा समंदर बन गया था। भला समंदर को कोई कैसे हरा सकता है? अहंकार का एक और चेहरा है जो हमारी क्रिएटिविटी को रोकता है, हर चीज को परफेक्ट या उत्तम बनाने की इच्छा। चलिए इस जाल को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ 2 बहुत जरूरी शब्द हैं, समग्रता मतलब टोटैलिटी और पूर्णता मतलब परफेक्शन। समग्रता का मतलब है किसी काम में पूरी तरह से खो जाना, टोटली प्रेजेंट रहना, जबकि पूर्णता एक ऐसा गोल है जो अहंकार बनाता है, एक ऐसा आइडियल जिसे कभी पाया नहीं जा सकता और जो हमें हमेशा बेचैन रखता है। एक बड़ी मजेदार कहानी है एक मूर्तिकार की, जिसने खुद की 11 मूर्तियां बनाई और उनके बीच छिप गया ताकि मौत उसे ना ढूंढ पाए। लेकिन जब मौत ने कहा सब कुछ परफेक्ट है, बस एक छोटी सी गलती है, तो कलाकार का अहंकार ये सह नहीं सका। वो ये जानने के लिए बाहर कूद पड़ा कि गलती क्या है, और पकड़ा गया।
परफेक्शन की उसकी चाहत ही उसका विनाश बन गई। तो बात यह है कि एक असली कलाकार वो अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है। वो एक परफेक्ट नतीजे की चिंता नहीं करता। जब आप किसी काम में पूरी तरह से शामिल होते हैं तो जो भी नतीजा होता है वही अपने आप में सुंदर और पूरा होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस नेचुरल क्रिएटिविटी की स्टेट तक पहुंचे कैसे। हमारी यात्रा का ये आखिरी पड़ाव हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की ऊर्जा को बस बहने दिया जाए। इसके लिए ओशो एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर इस्तेमाल करते हैं, एक खोखला बांस। इसका मतलब है भीतर से पूरी तरह खाली और खुला होना, ताकि ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा आपके जरिए संगीत की तरह बह सके। और इस स्टेट तक पहुंचने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं, और ये कुछ करने के बारे में नहीं बल्कि होने के बारे में है। बस एक साक्षी बनना, विचारों और भावनाओं को आने और जाने देना, बिना उनसे चिपके। और जब ऐसा होता है तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि आप अपने से कहीं ज्यादा बड़ी क्रिएटिव फोर्स के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। जब आप खाली और शांत होते हैं तो अस्तित्व का गीत आपके जरिए बज सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं। हमारा जीवन एक लगातार कुछ करने की दौड़ है या एक सहज होने देने का प्रवाह? क्या हम बेचैन एक्टिविटी में जी रहे हैं या शांत क्रिएटिव एक्शन को अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हैं?